नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एस सी और अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके सवालों को देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखते हैं पहले हिस्ट्री से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी हसरत मोहानी, और ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आजाद, और ऑप्शन नंबर डी अशफाक उल्ला खान। तो किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा? तो ये दिया था हसरत मोहानी ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया था? इसका ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। तो किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो वेदों की और लौटो का नारा दिया था हर महर्षि दयानंद ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इतिहास से उपनाम और संस्थाओं के नाम। तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी रणजीत सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है विपिन चंद्रपाल। तो किसे जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, गुरु जी उपनाम से किसे जाना जाता है? गुरु जी के उपनाम से। तो ऑप्शन नंबर ए है MS गोलबलकर, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन नंबर डी है म- मदन मोहन मालवीय। तो गुरु जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MS गोलबलकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें दीन बंधु मित्रा, ऑप्शन नंबर बी है चित्तरंजन दास, और ऑप्शन नंबर सी है AS एंड्रयूज, ठीक है, CF एंड्रयूज, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है हमारे चित्तरंजन दास जी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1930 में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो किस संस्था की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 ऑल इंडिया हरिजन सेवा संघ, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और स्वतंत्र लेबर पार्टी, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो किसकी कही थी 1930 में BR अम्बेडकर ने? तो ये ऑप्शन नंबर बी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। और ये जो ऑल इंडिया हरिजन सेवा संघ है, इसकी स्थापना की थी गांधी जी ने। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो। अब देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? ये तो सबको पता होगा, 14 अप्रैल को मनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, और ऑप्शन नंबर डी 11। तो कितने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा संघ सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया है? तो कौन सा संघ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। तो किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज, इंडिया विंस फ्रीडम, या फिर द स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। तो किसकी कौन सी बुक है इनकी? तो वह द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? ये JL नेहरू ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। हिंद स्वराज है गांधी जी की। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो इंडिया विंस फ्रीडम है,
इंडिया विंस फ्रीडम, ये है अबुल कलाम आजाद जी की। तो चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति को आरंभ किया था, तो कब किया था? तो इन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस घटना से? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, काकोरी कांड, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो किससे संबंधित है जीरो आवर का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन से ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भूदान भूदान आंदोलन 1951 में कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से शुरू हुआ था भूदान आंदोलन? चंपारण, पोचमपल्ली, बारदोली या साबरमती। तो कहाँ से शुरू हुआ था? यह हुआ था पोचमपल्ली से शुरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, वर्गीज कुरियन या मदर टेरेसा। तो किसे मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विनोबा भावे को सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ईश्वरी प्रसाद को किस कथक घराने की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो किसकी घराने का दिया जाता है इन्हें? तो देखते हैं, बनारस घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना या लखनऊ घराना। तो ईश्वरी प्रसाद को किसका दिया जाता है? लखनऊ घराने की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो तिवा सितार, तबला, संतूर या शहनाई। तो इनका संबंध किससे? जाकिर हुसैन का तो तबला वादक थे, बहुत ही प्रसिद्ध। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी क्वेश्चन नंबर ए है बांसुरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बांसुरी के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1974, 1976, 1978, 1980। तो ये हुआ था 1976 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम करने से कौन सा अनुच्छेद रोकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 में बच्चों को कारखानों या खदानों में काम करने पर रोक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान। राष्ट्रपति और राज्यपालों को कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 361। इसमें क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यवाही से बचने का सुरक्षा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो कौन सा है वो? ये है हमारा 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी मतदान की आयु। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक नगदी फसल नहीं? तो कपास, गन्ना, बाजरा या जूट। तो कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो बाजरा, ठीक है। बाजरा व्यापारिक फसल नहीं, जबकि कपास है, गन्ना है, जूट एक तरह की नगदी या व्यापारिक फसल कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड किस फसल को कहा जाता है? तो सफेद सोना है, व्हाइट गोल्ड है, किसे कहते हैं? अफीम, मखाना, कपास या जूट। तो ये किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपास को सफेद सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो विश्व मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, खुदरा मूल्य सूचकांक, मजदूरी मूल्य सूचकांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। इसका राइट आंसर है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है?
तो गंडक, कोसी, सोन और दामोदर। तो किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आगे देखते हैं। मैकाल पहाड़ियों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज भंडार पाया जाता है? तो लौह अयस्क, तांबा, कोयला या बॉक्साइट। तो कौन सा पाया जाता है मैकाल पहाड़ियों में? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर डी, बॉक्साइट पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो उसे हम कहते हैं उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। और ये कब होती है? तो देखते हैं कब होती है। 4 जुलाई, 21 जून, 22 दिसंबर या 3 जनवरी। कब होती है बताइए कमेंट में। तो ये होती है 3 जनवरी को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? तो गंडक नदी, यमुना नदी या कोसी नदी या गोमती नदी। किस नदी की धारा है? तो त्रिशूल गंगा है गंडक नदी की धारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आदित्य योजना और विज्ञान से संबंधित। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? तो कितनी मासिक पेंशन मिलती है कमेंट में बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, 1,000, बी 2,000, 3,000 या 6,000। तो कितनी मिलती है? 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है इसमें 60 वर्ष की उम्र के बाद। इसरो के किस मिशन ने सबसे पहले चंद्र जल योजना की खोज की थी? मतलब चंद्रमा पर जल की खोज की थी। तो वो कौन सा था? तो वो था हमारा चंद्रयान 1। ठीक है, इसने ही चंद्रमा पर जल की खोज की थी। ठीक है, कब गया था? 2008 में गया था ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 1991 में किस आर्थिक सुधार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में प्रवेश करने के लिए समझाया, सक्षम बनाया? तो कौन सा सुधार था? तो वो था भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 1991 में एलपीजी लाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में प्रवेश देने के लिए सक्षम बनाया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? तो कितना था? 27.8%, 31.1% या फिर 42.1% या 35.1%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 31.1% था जनगणना, शहर की जनगणना का प्रतिशत। चलिए आगे देखते हैं। भारत में केंद्रीय बजट की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये केंद्रीय बजट है, कितनी अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है? तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय बजट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध पुस्तक द ग्लास पैलेस के लेखक कौन है? तो ग्लास पैलेस के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ या अरुंधति रॉय। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष, इन्होंने लिखी थी द ग्लास पैलेस। ठीक है, इंपोर्टेंट हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। विविध और विज्ञान। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जॉन मथाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या आर के षणमुखम सेट्टी। तो स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से कहाँ स्थित होती हैं? तो ये कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर कंट्रोल पैनल, माई डॉक्यूमेंट या टास्क बार या रिसाइकिल बिन। तो ये कहाँ होती है? ये रिसाइकिल बिन में होती है। अस्थायी रूप से जो हम फाइल डिलीट कर देते हैं तो पूरी तरह से डिलीट नहीं होती, कहाँ पहुँच जाती है? ये पहुँच जाती है रिसाइकिल बिन्स में। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से जो पोषक तत्व उत्तरदायी है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, वसा। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन। तो कौन सा आंसर होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटीन, डी। तो इससे क्या होता है? शरीर के ऊतकों की मरम्मत और निर्माण का कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो ये 40 क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। तो कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट कमेंट में जरूर बताना, और ये इसकी आंसर की है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।